हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा की दृष्टि से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन से वंचित रह जाएंगे। और मुझे विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इसमें से आगामी परीक्षाओं में से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हर साल 26 जून को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व योग दिवस, यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ऑप्शन जो सी है, मतलब सी मतलब यातना के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 26 जून को विश्व भर में इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, मतलब यातना जो लोग पाए हैं कहीं न कहीं से, उनके समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर आपका होगा ये सी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जो ब्रिक्स की जो ऊर्जा मंत्रियों की बैठक करने जा रहा है? ऊर्जा मंत्रियों की बैठक करने जा रहा है ब्रिक्स। ठीक है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो ऑप्शन में है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। तो इसका उत्तर है आपका हरियाणा। हरियाणा में गुरुग्राम। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है गुरुग्राम, मतलब गुड़गांव इसका नाम पहले था। और यह कौन सी बैठक है? 11वीं बैठक है। इसके जो ब्रिक्स हैं, इनके ऊर्जा मंत्रियों की। ब्रिक्स की बात करें तो BRCS। ठीक है, बात करें। बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर का रूस रसिया, आई का इंडिया, सी का चाइना, एस का साउथ अफ्रीका। ये फाउंडर देश हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी लोग जुड़ते गए हैं। ठीक, तो आंसर इसका होगा बी होगा। आगे, हाल ही में किस सरकारी संस्था NCRB ने पुलिस और न्याय प्रक्रिया को तेज करने के लिए मोबाइल ऐप्स लागू किया? 4 नए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। भारतीय रेलवे, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नीति आयोग और भारतीय डाक। तो नाम से स्पष्ट है, NCRB राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो ने 4 नए ऐप लगाए हैं ताकि देश में FIR होने से लेकर सजा मिलने तक का काम 3 साल के अंदर पूरा हो सके। 3 साल के अंदर। ठीक, इसका आंसर होगा ये बी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। जून 2026 में किस प्रसिद्ध विमानन कंपनी, एयरलाइंस कंपनी में प्रदीप सिंह खरोला को कार्यकारी सलाहकार नियुक्त किया गया? इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, आकाशा एयर। तो यहाँ पर जो उत्तर है ये सी, एयर इंडिया में। ठीक, एयर इंडिया पहले सरकारी थी, अब टाटा ने खरीद लिया इसको। व्याख्या में दिखाया तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व सचिव प्रदीप सिंह खरोला को एयर इंडिया के चेयरमैन का कार्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट चीता, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य अब चीतों का दूसरा आधिकारिक घर बन गया है? ठीक है, पहले अब देखिए, हम 4 ऑप्शन हैं। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, गिरी राष्ट्रीय गुजरात में है, सरिस्का राजस्थान में है, कान्हा। ठीक है, तो ये 4 हैं। इसमें से जो राइट आंसर होगा ये गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक, तो इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बाद पहला चीतों को रखा गया था, मध्य प्रदेश में रखा गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के बाद अब गांधी सागर अब वन्य जीव अभ्यारण्य को चीतों के रहने के लिए दूसरा घर बना गया है। मतलब चीता को रखा गया, पहले कूनो को लाया गया, उसके बाद फिर ये जो आपका गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहाँ पर चीतों को रखा जाएगा और चीतों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि चीता अपने देश से काफ़ी समय पहले गायब हो चुके हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में
रक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अधीन, ठीक है, आने वाली किस कंपनी को भारत की 29वीं नेशनल नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला? भेल, और आपका है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, मझगांव डाक शिपयार्ड बिल्डर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो इसका उत्तर होगा ये आपका बी होगा। ठीक, ये क्या है? ये कोलकाता में स्थित है, ठीक है, कोलकाता में रक्षा PSU गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE को भारत सरकार द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। इसे वित्त मामलों में अधिक स्वायत्तता मिलेगी। ठीक, तो उत्तर होगा इसका GRSE। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जून 2026 में किस वर्ग के व्यापारियों की मदद के लिए एक TREDS प्लेटफॉर्म, ठीक है, प्लेटफॉर्म के लिए निर्देश जारी किया? बड़े कॉर्पोरेट घराने, विदेशी निवेशक, सूक्ष्म लघु और मध्यम MSME वाले और कृषि स्टार्टअप वाले। तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग या उद्यम MSMES। RBI ने छोटे और मध्यम उद्योगों को आसानी से लोन और फंड दिलाने के लिए, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए TREDS, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म के नियमों में संशोधन किया है, ताकि लोगों को शायद नौकरी नहीं मिल रही है तो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि उनको सरलता से लोन मिल जाए। ठीक है, अगला है, भारत का पहला परिवहन गतिशीलता और लॉजिस्टिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो ऑप्शन सी है, ठीक है, यहाँ पर सी में नई दिल्ली है। ठीक, नई दिल्ली। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने नई दिल्ली में देश का पहला परिवहन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए नेशनल काउंसिल और अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER का साथ समझौता किया है। ठीक, तो इसमें उत्तर कौन सा रहा आपको पता है? ये आपका सी था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोक क्षेत्र की ऑडिटिंग, पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में आर्टिफिशियल AI का उपयोग करने के लिए भारत ने कैग ने किस देश के साथ समझौता किया? अमेरिका, इजराइल, जापान, जर्मनी। तो इसका जो उत्तर है ये बी है, इजराइल साथ। ठीक किया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग और इजराइल के स्टेट ऑडिट संस्थान ने सरकारी ऑडिटिंग में पारदर्शिता लाने के लिए AI और डाटा एनालिसिस टूल के इस्तेमाल की सहमति जताई है। तो भारत और इजराइल ने मिलकर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस प्रसिद्ध बंदरगाह ने अपने शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में 45% कटौती करके अस्थायी विकास का कीर्तिमान बनाया है? मतलब भारत के किस बंदरगाह ने अपने कामकाज में जो 45% की कटौती की है कार्बन उत्सर्जन मतलब पॉल्यूशन में, रिकॉर्ड बनाया है? BO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, कांदला गुजरात, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो अगर देखा जाए उत्तर है आपका BO चिदम्बरनार पोर्ट अथॉरिटी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में है यहाँ पर इसका। ठीक, तो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है VOCPA ने, ठीक है, नेट कार्बन उत्सर्जन की 45%, ठीक है, लगभग आधा करके भारत में पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी समुद्री विकास का रोल मॉडल प्रस्तुत किया है। दोस्तों, आपके 10 क्वेश्चन थे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब आप इसको देख लीजिएगा और मन में थोड़ा कंठस्थ कर दीजिएगा, लगाना दोबारा, क्योंकि ये आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, तो अगर आप लाइक करते हैं तो एक हौसला बढ़ता है। ठीक, तो ताकि हम और अभी आपके लिए और करंट अफेयर्स, अच्छे से करंट अफेयर्स और तमाम भूगोल क्वेश्चन भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।